हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। अपना जो टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 13.1 था कि दो ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकाल रहे थे ना। उसमें अपने इंट्रो पार्ट में पढ़ा था घन घना बेलन के अपने पृष्ठीय क्षेत्रफलों और आयतनों के सूत्र देखे थे। अब क्या है, अपनी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन, दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं ना कि दो घन है, एक तो ये रहा घन, ठीक है, एक ये दूसरा घन है ना, ठीक है। इनमें प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेमी क्यूब, इसका भी कितना है 64 सेमी क्यूब। इनको जोड़ दूं मैं। देखो दो डब्बे हैं, दो चौक के डब्बे मान लो, इनको जोड़ दूं तो एक घनाभ बन जाएगा ना। तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे को चाहिए। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए घन की भुजा, है ना। तो देखो घन की भुजा कैसे निकलेगी, जो चीज देर की है पहले क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि घन का आयतन बराबर कितना दिया है 64 सेमी क्यूब। अब जो चीज देर की है उसका सूत्र है तो उसके नीचे लगा देते हैं। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, भुजा की घात 3 बराबर 64। अब इधर घात 3 इधर जाएगा तो घनमूल भुजा बराबर अंडर रूट में 64 और यहाँ 3। ये 3 लिखने का मतलब क्या कि अपन घनमूल निकाल रहे हैं ना, तो भुजा बराबर 64 का घनमूल कैसे निकलेगा, टुकड़े कर लेंगे और 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो कितना आएगा 4 सेमी। घन की भुजा कितनी आएगी 4 सेमी। अब अपन अगर इसकी भी भुजा 4 है और इसकी भी भुजा 4 है, इनको जोड़ूंगा तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 8, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4। इसलिए घनाभ की लंबाई बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेमी, चौड़ाई बराबर 4 सेमी और ऊंचाई बराबर 4 सेमी। देखो ये लंबाई बढ़ के 4 और 4 8 हो जाएगी, चौड़ाई भी कितनी रहेगी 4 और ऊंचाई भी कितनी रहेगी 4 घनाभ की, है ना। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र आपको याद है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। मान रख दो ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8, तो 2 ब्रैकेट 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 और 32 64, 64 और 16 80, और 80 को 2 से किया तो 160 सेमी स्क्वायर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 160 सेमी स्क्वायर, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी व बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहले डायग्राम बनाते हैं ना, अपने दिमाग में बनना चाहिए कि बर्तन कैसे आकार का है, क्या कुछ है इसमें ना। तो देखते हैं, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है पेपर में, एग्जाम में आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए कि है क्या। तो क्या कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, एक बर्तन है जो यूं अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस बेलन के ऊपर खोखले अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक बेलन है, जोड़ दिया, बेलन भी खोखला, ठीक है। ये बर्तन बन गया, है ना। नीचे से यूं गोलाकार, अर्धगोलाकार और ऊपर से बेलनाकार, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। इस अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेमी है, तो आपको समझ में आ गया कि बेलन का व्यास भी 14 सेमी है। तो तब बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7, तो ये त्रिज्या भी कितनी होगी 7 सेमी।
अब टोटल 13 में से ये गोलाकार के भाग की त्रिज्या 7 है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी बची? 6 सेमी। 13 में से 7 गए तो 6। सारी चीज़ें आ गई मेरे पास आंसर में। क्योंकि अर्धगोले व बेलन का व्यास बराबर 14 सेमी, इसलिए त्रिज्या आर बराबर 14/2 तो 7 सेमी। ठीक है, वह बेलन की ऊंचाई बराबर, देखो 13 में से 7 गए तो कितनी है? 6 सेमी। अब इस बर्तन का आंतरिक वक्र आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। मान लो इस बर्तन के अंदर अंदर मेरे को पेंट करना पड़े, तो आप सोचो, दिमाग में सोचो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बेलन के वक्र पृष्ठ पे और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पे, है ना, वो लिख देंगे। इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब इनके लगा दो सूत्र। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h प्लस अर्धगोले का 2πr²। कुछ कॉमन आ रहा है तो 2πr कॉमन आ रहा है। देखो 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है ना। यहाँ पे क्या बचा? h, यहाँ पे क्या बचा? r। अब मान रख दो, 2 × 22/7 × r कितनी है? 7, ब्रैकेट में h कितना है? 6 प्लस r 7, ये 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 × 7 6 13, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 2 5 5 57, 572 सेमी स्क्वायर। देखते हैं आंसर 13.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड। 13.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड 572 सेमी स्क्वायर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, बनाते हैं साथ के साथ। एक शंकु है, एक खिलौना वो शंकु के आकार का है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेमी। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब इसी त्रिज्या का एक क्या है? अर्धगोले पर है, ये शंकु है जुड़ा हुआ। ठीक है, ये ठीक है, ये 3.5 सेमी त्रिज्या का एक शंकु था। उसी ये जो खिलौना है जो 3.5 सेमी त्रिज्या का एक शंकु है, उसी, और वो शंकु किस पर अध्यारोपित है? उसी त्रिज्या के मतलब 3.5 सेमी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 15.5 सेमी। तो ये त्रिज्या 3.5 है, तो यहाँ से अर्धगोले की त्रिज्या ये भी 3.5 सेमी है। ठीक है, टोटल 3.5 में से, टोटल 15.5 में से 3.5 ये, तो शंकु की ऊंचाई जो है वो कितनी बची? 12 सेमी। शंकु की यहाँ से ले यहाँ तक की ऊंचाई h कितनी है? 12 सेमी। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बाहर से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, शंकु का वक्र दोनों के सूत्र याद होने चाहिए फिर आपको। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr² और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? πrl। तो l भी निकालना पड़ेगा अपन को, तिरछी चाहिए ना। जो चीज देर की है पहले वो लिखते हैं आंसर में। क्योंकि शंकु व अर्धगोले की ऊंचाई नहीं की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी। ठीक है, शंकु की ऊंचाई
इसलिए शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी है 15.5 माइनस 3.5, क्योंकि 15.5 टोटल ऊंचाई है, उसमें से त्रिज्या घट गई, तो h बराबर कितना आया 12 सेमी। अब मुझे l चाहिए, चूंकि l स्क्वायर शंकु में l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो h का मान कितना है 12 की स्क्वायर प्लस r का मान कितना है 3.5 की स्क्वायर। 12 की स्क्वायर 144 प्लस 12.25 144 156.25 ये इधर एल स्क्वायर चल जाएगा, जोड़ दिया, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, एल बराबर अंडर रूट 156.25, तो एल बराबर 13 दूनी 26, हाँ तो 12.5 सेमी, ठीक है। 156.25 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 12.5, ठीक है। अब इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय, अब किसी की ये दिक्कत तो नहीं है सर अंडर रूट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट निकालने की वीडियो अपन डालेंगे कक्षा 8 की क्लास में, वहां देख लेंगे ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या आता है पाई आर एल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या आता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, कॉमन लेके हल करेंगे तो मान थोड़े छोटे हो जाएंगे ना। पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा एल प्लस 2, एक तो 2 बचा और एक आर बचा, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 3.5, पॉइंट हटाऊंगा तो 35/10, एल का मान कितना है 12.25 प्लस आर 2 इंटू आर का मान कितना है 3.5, 7 जो 5 दूनी 10 और 2 के पहाड़े में काटा तो 11, तो 11 ब्रैकेट में 12.5 प्लस 7 11 इंटू 12 7 19.5, 11 5 55, 99 4 10 11 10 21 214.5 सेमी स्क्वायर। देखते हैं आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 7 सेमी घनाकार 7 सेमी भुजा 7 सेमी भुजा है, भुजा 7 सेमी का एक घनाकार, भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो देखते हैं 7 सेमी भुजा का एक घनाकार ब्लॉक है, घन के आकार का एक ब्लॉक है, ठीक है। ठीक है, ये घनाकार ब्लॉक है, इसकी भुजा कितनी है 7 सेमी, और आप घन के बारे में जानते हो कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 7-7 सेमी, ठीक है। ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। पूछा उसने कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोले का अधिकतम मतलब इसके ऊपर मैं जो अर्धगोला रखूं उसका व्यास बड़े से बड़ा क्या हो सकता है। वैसे तो आप बोल सकते हो कि सर कितना भी बड़ा अर्धगोला रख सकते हैं इसके ऊपर, है ना, लेकिन क्वेश्चन का जो तात्पर्य कहने का मतलब जो है कि उसके ऊपर जो अर्धगोला रखूं इससे न बड़ा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, घनाकार ब्लॉक से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसका व्यास देखो, उसका व्यास बड़े से बड़ा अर्धगोला वो ये होगा, फिर जिसका व्यास कितना होगा 7 सेमी। वैसे तो आप बोलो तो तर्क देने के लिए बोले सर और बड़ा रख देंगे, रखा तो जा सकता है, हाँ रखा तो जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन ने जो पूछा आपसे कि अर्धगोले का व्यास बड़े से बड़ा क्या होगा, अधिकतम व्यास क्या होगा जो
इसके ऊपर रखेंगे, मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, घनाकार ब्लॉक से बड़ा नहीं होना चाहिए ना। तो देखो, तो पहला आंसर तो आपको मिल गया कि अर्धगोले का व्यास कितना होगा, 7 सेमी। लिखते हैं आंसर, क्योंकि घन की भुजा बराबर 7 सेमी, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेमी, इसलिए त्रिज्या r बराबर 7/2 सेमी, इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इस ठोस पर मैं पेंट करना चाहूँ तो कहाँ कर सकता हूँ। देखो घनाकार ब्लॉक के चारों तरफ, नीचे साइडों में जो जगह बची है वहाँ, और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पे। अब साइडों में जो जगह बची है वो कैसे निकालेंगे, देखो मैं पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालूंगा, और जहां अर्धगोला टिका हुआ है, अर्धगोले के आधार पे, जैसे अर्धगोला मैं यहाँ टिका दूं और पेंट करूं, तो अर्धगोले का जो आधार है उसके नीचे पेंट नहीं हो सकता। और आपको पता है कि अर्धगोले का आधार कैसे आकार का होता है, वृत्त के आकार का। देखो आप इसको यूं देखो, जहां अर्धगोला टिका है, ऊपर यूं टिका हुआ है, तो इतनी जगह पे पेंट नहीं कर सकते ना, यहाँ साइडों में कर सकते हैं। इसका ये ऊपर वाला हिस्सा जो दिखे ना, इसको यूं उठा के आपने यूं देखें तो यूं दिखेगा, यहाँ तो अर्धगोला टिका हुआ है ना, यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। तो ये हिस्सा कैसे निकलेगा, इस फलक में से अर्धगोले का आधार घटा दूं, मतलब पूरे घन के संपूर्ण पृष्ठ में से ये आधार घटा दूंगा, तो घन के ये किनारे आगे प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है ना। देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणा भुजा की स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस अर्धगोले का आधार क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर बचा, 6 गुणा भुजा कितनी है, 7 की स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर बचा ना, 6 इंटू 7 की स्क्वायर 49, प्लस पाई का मान 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से कटा तो 11, ये 9 छक्का 54 4 5, 9 छक्का 54 5, 6 चौका 24 5 29, 24 5 कितने हो गए 29, प्लस 77/2, 77/2 कितने हो गए 77, 35 36 37 38 38.5, जोड़ दो इनको तो 0.5, 8 4 12, 9 3 12 और 1 13, 332.5 सेमी स्क्वायर। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 और ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, 332.5। देखते हैं आंसर। स्टूडेंट 7 सेमी 332.5 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। कोई घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, डायग्राम बनेगा तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा क्वेश्चन। बिना डायग्राम के भी करवा सकता हूं मैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा, फिर आपको रटना पड़ेगा ना। ये घनाकार ब्लॉक है ना, इसके एक फलक को काट कर अंदर की ओर गड्ढा बना दिया। मान लेते हैं यहाँ से यूं गोलाकार अर्धगोलाकार एक इतना व्यास लेके और एक अर्धगोलाकार गड्ढा यूं निकाल दिया इसमें से, ठीक है, यहाँ खड्डा कर दिया। एक फलक को अंदर यूं काट के यूं खड्डा कर दिया अर्धगोलाकार, ठीक है। इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर है, मतलब अर्धगोले का व्यास इस किनारों के बराबर है ना।
शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब भुजा वजा कुछ दे नहीं रखी तो मैं मान लेता हूँ, माना घन की भुजा कितनी मानी मैंने, x, तो गोले का अर्धगोले का व्यास भी x है। पीछे वाले क्वेश्चन की इस तरह सेम ही है ना, उसमें तो ऊपर वो रखा था अर्धगोला है ना, और यहाँ खाट गड्ढा कर दिया अर्धगोलाकार है ना। देखो आंसर में, माना घन की भुजा बराबर x इकाई, अब इकाई कुछ भी, मीटर सेमी कुछ भी है ना, इसलिए अर्धगोले का व्यास बराबर कितना आ गया x, इसलिए त्रिज्या r बराबर x/2 इकाई, ये भी इकाई, ठीक है। इसलिए क्या निकालना मुझे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय, इसलिए शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले में यहां वक्र पृष्ठ पे कर सकता हूं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। बोले सर आधार का माइनस क्यों कर रहे हैं अपने यहाँ पे, तो यहाँ गड्ढा कर दिया ना, तो अर्ध ये देखो संपूर्ण पृष्ठ में घन का ये पृष्ठ भी शामिल है, और यहाँ गड्ढा कर दिया तो यहाँ अर्धगोले के आधार के बराबर, उस पर पेंट नहीं कर सकता, साइडों में कर सकता हूँ ना, तो यहाँ मतलब इस फलक में से अर्धगोले के आधार का घटा दिया, ये घटा दिया, और ये वक्र पृष्ठ मतलब अर्धगोलाकार वक्र पृष्ठ पे अपन पेंट कर सकते हैं ना। अब सूत्र लगा दो, 6 इंटू भुजा की स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस पाई, और सेम करना है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है ना, 6 गुणा भुजा कितनी मानी मैंने x की स्क्वायर प्लस 2πr² में से πr² गया तो πr², तो 6x² प्लस πx/2 की होल स्क्वायर, पाई का मान रख देता हूँ, पाई का मान 22/7, ठीक है। तो 6x² प्लस 22/7 इंटू x²/4, 2 से काटा तो 11, 2 से काटा तो 2, तो 6x² प्लस 11x²/7 14 इतना है। और क्या x² कॉमन ले सकते हो, x² कॉमन लिया, x² कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ पे क्या बचा 6 प्लस 11/14, ठीक है। x² लघुत्तम आया 14, 14 छक्का 84 प्लस 11, 84 और 11 95/14 x², यह है ना। आंसर चेक करते हैं क्या दे रखा है इसने, 1 में पाई की जगह उसने पाई लिख रखा है ना, और भुजा को L मान रखा है 1/4, तो 4 कॉमन लूँगा तो 24, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये भी आंसर सही है, उसने पाई की जगह पाई रख रखा है, अपना भी सही है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 की दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगाओ। देखो ये डायग्राम है, बीच में ये कैप्सूल जो है वो तो बेलन के आकार का है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो बेलन है, एक अर्धगोला इधर जड़ लगा दिया और एक अर्धगोला इधर लगा दिया, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेमी है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेमी है, और व्यास सेमी नहीं सॉरी मिलीमीटर है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास इसका 5 मिलीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आप देखो इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये बीच में जो अर्धगोला है यहां से लेके देखो यहां तक, उसका तो वक्र पृष्ठ, इस बेलन का तो वक्र पृष्ठ, बीच वाला भाग बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, एक अर्धगोला इधर लगा हुआ है, एक अर्धगोला इधर लगा हुआ है, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। तो एक
बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। अब जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई बराबर 14 mm, cm नहीं mm, व व्यास बराबर 5 mm, इसलिए त्रिज्या r बराबर 5/2 mm, 5/2 mm मतलब 2.5 mm। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2.5 mm, और इधर वाले अर्धगोले का भी कितना है 2.5 mm। त्रिज्या ना, त्रिज्या पूरे कैप्सूल की त्रिज्या 2.5, इधर भी 2.5, इधर भी 2.5, 2.5 और 2.5 5 हो गए, पूरे 14 में से 5 गए, तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी है 9 mm। ठीक है, इसलिए बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2। 2 बार क्यों किया? क्योंकि 5/2 मतलब इधर वाली त्रिज्या और इधर वाली त्रिज्या है ना अर्धगोले की, तो 14 माइनस 5/2 और 5/2 10/2 5, तो कितनी आई 9 mm। इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गोलों का अर्धगोलों का, 2 गोलों का नहीं 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ एक बात है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो गया 2πrh प्लस 2 अर्धगोल, 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। अब कॉमन क्या है 2πr कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, 2πr कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा h प्लस यहाँ पे 2 बच गया और 1 r बच गया 2r है ना। मान रख दो 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान 5/2 ब्रैकेट में h कितनी है 9 प्लस 2 इंटू 5/2, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया है ना। 22×5 110 बट्टा में 7 इंटू 9 और 5 14, ठीक है 9 प्लस 2 ये 5 बचा यहाँ पे, 9 प्लस 5 कितने हो गए 14, 7 के पढ़े में 2 बार 110 दूनी 220 mm²। तो कैप्सूल का पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठीय, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बना बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। चेक करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 6 13.1 में। क्वेश्चन नंबर 6 220 mm² है ये, ठीक है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा ना। तंबू एक बेलन के आकार का है, तो एक बेलन के आकार का एक तंबू बनाया, ठीक है ये बेलनाकार है ना, यूं बेलनाकार एक तंबू है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक शंकु है, ठीक है ये लियो जी, ये तंबू बन गया है ना। तंबू मतलब इसमें कुछ अपन घुस सकते हैं ना, ठीक है। इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई व व्यास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई तो है 2.1 मीटर और व्यास है इसका 4 मीटर, ठीक है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब ये L दे दी हमें ना, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे दी 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो कपड़ा, कैनवास मतलब इस तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगा हुआ है उसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। और उसने बोला है कि कैनवास जो तंबू में जो कपड़ा लगा हुआ है ना, वो आधार मतलब नीचे नहीं बिछाया गया ना, कपड़ा तंबू वाला कपड़ा साइडों में मतलब वक्र पृष्ठ, तो
तो तंबू में कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो जो चीजें दे रखी है पहले वो लिखते हैं आंसर में। चूंकि बेलनाकार या बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितनी है, 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग व शंकु का व्यास बराबर कितना है, 4 मीटर। देखो जो बेलनाकार भाग का व्यास है वही किसका व्यास है, शंकु का व्यास है ना, इसलिए त्रिज्या r बराबर कितनी होगी, 4/2, मतलब व्यास का आधा करूंगा तो 2 मीटर, ठीक है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितनी है, 2.8 मीटर। देखो शंकु में अगर सिर्फ ऊंचाई दे रखी है तो h दे रखा है, और आगे तिर्यक नाम लग गया कि तिर्यक ऊंचाई, तो क्या दे रहा है आपको, वो L दे रहा है ना। अब सारी चीजें आ गई मेरे पास, इसलिए तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, आपको पता चल गया कि बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बोले सर वक्र पृष्ठ क्यों निकाल दें, देखो जो कैनवास जो कपड़ा तंबू में लगा हो ना, तो यहाँ आधार पे लगा ना, है बीच में लगा हो ना, साइडों में लगा, तो वक्र पृष्ठ काम है। गोलाकार वक्राकार भाग पे जो कपड़ा लगा वो वक्र पृष्ठ ना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πRL। πr दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, πr कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2h प्लस l। अब मान रख दो पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है 2 इंटू एच कितना है 2.1 प्लस एल कितना है 2.8। गणना करते समय इकाइयाँ नहीं खींचते साथ में ना, 22 दूनी ये ऊपर गुणा होगा बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान लूंगा, और गुणा का नियम है ऊपर गुणा नीचे 22 दूनी 44 बट्टा में 7 ब्रैकेट में 2.1 को 2 से किया तो 4.2 प्लस 2.8 तो 44 बट्टा में 7 इंटू 4.2 में 2.8 जोड़ो 5 तो 7 कितना है 7 से 7 कट गया 7.0 आया तो 7 ही है ना, कितना बचा 44 मीटर स्क्वायर। मतलब शंकु में तंबू में जो कैनवास लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना 44 मीटर स्क्वायर। अब इसका खर्चा भी ज्ञात करना है ना, खर्चा देखो कैसे निकालते हैं, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च बराबर कितना दे रखा है उसने 500 रुपये, इसलिए कुल खर्च कैसे निकाला, 1 मीटर स्क्वायर का इतना और मेरे कितने मीटर स्क्वायर है 44, तो 44 इंटू 500 0 5 का 20 2 22, तो कितने रुपए लगेंगे 22,000 रुपये लगेंगे। देखते हैं आंसर, चेक करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 13.1 में क्वेश्चन नंबर 7 44 मीटर स्क्वायर 22,000 रुपये, ठीक है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऊंचाई 2.4 सेमी व व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई व इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लिया जाता है, काट लिया जाता है ना। तो सोचो, देखो सोचने की क्षमता होनी चाहिए ना, मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूं, आप सोचना है ना। जो एक बेलन है, ठोस बेलन है, ठीक है, ये ठोस बेलन था, है अभी है, जिसकी ऊंचाई 2.4 सेमी और इसका व्यास कितना है 1.4 सेमी है।
मतलब एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई व इसी व्यास वाला एक शंकु काट लिया जाता है। अब इसमें से मैंने क्या किया, ठोस बेलन है, इसमें से एक मैंने शंकु काट के यूं निकाल लिया। देखो शंकु काटेंगे, सोचो सोचो, देखो यहां से यूं शंकु को काटा, पहले यूं चाकू से काटा और इस शंकु को यूं बाहर निकाल के और यहां रख दिया आपके सामने। ये देखो देखो, सोचो सोचो, देखो ये ठोस बेलन था, ये ठोस बेलन था, ध्यान से सुनो और अपनी सोचने की क्षमता लगाओ ना। ये ठोस बेलन था, ठीक है, इसमें से जिसकी ऊंचाई 2.4 सेमी थी और व्यास 1.4 सेमी था, इसमें से एक शंकु को काटा और यहां से निकाल के मैंने यहां रख दिया, ठीक है। ये सोचो, अब इसको यहां वापस रखूंगा तो वापस ठोस बेलन, और यहां से उठा के यहां रख दोगे तो एक यहाँ गड्ढा बन गया है ना। इस ठोस बेलन में क्या बन गया, गड्ढा। दिमाग काम कर रहा है ना, सोच के देखो, सोच के देखो, ठोस बेलन था, शंकु निकाल के यहाँ रखा तो यहाँ शंकुआकार गड्ढा बन गया। देखो जिसमें यूं है ना, ये शंकुआकार गड्ढा बन गया। अब इस ठोस पे मैं पेंट करना चाहूँ, इस ठोस पे ये शंकु निकालने के बाद इस ठोस पे मैं पेंट करना चाहूँ तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो पहली बात, बेलन के नीचे कर सकते हैं, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब बेलन के नीचे का मतलब क्या, बेलन का आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। देखो अंदर गड्ढा है ना, अंदर शंकुआकार का गड्ढा, यहाँ इसके ऊपर वाले आधार पे तो मैं कर ही नहीं सकता, गड्ढा बन गया ना, ये निकल गया यहाँ से, बस हो गया क्वेश्चन। शंकु का बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का आधार प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। फिर आपके इनके सूत्र होने चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h, बेलन का आधार क्या होता है, πr² और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl। फिर देखो ये सारी चीजें हैं क्या अपने पास आंसर में, चूंकि जो चीज दे रखी है, देखो बेलन व शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी है, 2.4 सेमी। ऊंचाई h दोनों की समान है ना, वह व्यास बराबर 1.4 सेमी, इसलिए त्रिज्या r बराबर 1.4/2, तो r बराबर कितनी आई, 0.7 सेमी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ के लिए, शंकु के वक्र पृष्ठ के लिए l भी चाहिए, क्योंकि शंकु में l² बराबर क्या होता है, r² प्लस h²। r कितनी है, 0.7 की स्क्वायर प्लस h कितनी है, 24 की स्क्वायर, 0.749 प्लस 576, ठीक है, 6.25। इधर स्क्वायर दे जाएगा तो √l बराबर √ में 6.25 और l बराबर 2.5 सेमी, ठीक है। 6.5 का √ कितना है, 2.5 सेमी, ठीक है। ये सारी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा। बोले सर आपने रट रखे हैं क्या, देखो जिसके पीछे, देखो बता देता हूँ, जिसके पीछे 25 हो ना, जैसे 12-25 है ना, 625 है ना, 42-25, इनका √ सीधा निकल जाता है अगर पूर्ण वर्ग संख्या हैं तो। देखो 25 से तो 5 आएगा और ये 12, आप 12 सोचोगे कौन सी दो लगातार संख्याओं का गुणा है, तो आपने सोचा 12 जो है 3 और 4 दोनों लगातार है ना, उन दोनों का लगातार संख्याओं का गुणा है, तो उनमें छोटी कौन है, 3, तो 12 से 25 का √ कितना आएगा आपका, 35। इसी तरह 25 का तो आएगा 5, और ये कौन सी 2 का है, 6 जो है 2 और 3 का, उनमें छोटी कौन है, 2। ये इसका आंसर आप खुद कमेंट में करेंगे ना। तो इसी तरह देखो मैंने निकाला 25 का तो 0.5 हो गया, और ये कौन सी 2 का है, तो आपने देखा 3 और 2 का तो 2.5 है ना, हो गया। अब क्या निकालना है, इसका ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, लिखते हैं। इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का आधार प्लस शंकु का
वक्र पृष्ठ। अब सारे सूत्र लिखो। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस बेलन का आधार क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। समझा गया ना। बेलन का वक्र पृष्ठ साइडों में, बेलन का आधार, शंकु का वक्र पृष्ठ, तीनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है देखो पाई आर कॉमन आ रहा है ना। पाई आर कॉमन आ गया। देखो कॉमन कब ले रहा हूं मैं, जब जैसे आर कॉमन क्यों आ रहा है क्योंकि बेलन के आधार की, बेलन की और शंकु की त्रिज्याएं समान हैं, इसलिए मैंने आर कॉमन ले लिया। अलग अलग होती तो कॉमन नहीं आता, वो किसी क्वेश्चन में आएगा तो बताएंगे है ना। पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ से क्या आ गया 2h बचा, यहाँ से पाई आर चला गया तो क्या बचा आर प्लस यहाँ से पाई आर चला गया तो क्या बचा एल। मान रख दो सारे 22/7 इंटू आर का मान कितना है 0.7, पॉइंट हटाऊंगा तो 7/10 2 इंटू एच, एच कितना है एच है 2.4 प्लस आर कितना है 0.7 प्लस एल कितना है 2.5। हल करते हैं देखो 7 से 7 कट गया 22/10 24 दूनी 48 4.8 प्लस पॉइंट जुड़ जाएंगे ना 32 3.2 तो 22/10 इंटू 5 3 8 है ना 22 8 8 3 16 1 17 176/10 तो 17.6 सेमी स्क्वायर। देखते हैं आंसर इसका। बट्टा में 10 है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 100 होते तो 2 अंक छोड़ के। क्वेश्चन नंबर है 8। तो निकटतम सेमी में, हाँ निकटतम सेमी में बोले ना उसने 17.6 है, पॉइंट के बाद वाला अंक 5 या 5 से छोटा हो तो पहले वाला अंक आ जाएगा, और ज़्यादा है तो कितना आ जाएगा, तो लगभग कितना आ जाएगा 18 सेमी स्क्वायर। बोला ना इसने निकटतम वर्ग सेमी है ना, निकटतम मतलब पूरी संख्या है अपन को निकालते तो 18 सेमी स्क्वायर बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 की लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। लकड़ी का एक ठोस बेलन है, इसके दोनों सिरों से 2 अर्धगोले यूं निकाल दिए। एक अर्धगोला नीचे यूं निकाल दिया, एक अर्धगोला ऊपर यूं खोद कर निकाल दिया। जैसे अपने पीछे वाले क्वेश्चन में एक शंकु खोद कर निकाला था, उसी तरह से अर्धगोला खोद के यहाँ नीचे से निकाल दिया, एक अर्धगोला ऊपर से। वैसे तो इसमें डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है, न भी दे तो आपकी बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। समझने के लिए आपको चित्र बनाने की आपकी क्या होनी चाहिए प्रैक्टिस। तो आपने देखा, अब इस पर आप पेंट करना चाहो तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो बेलन के वक्र पृष्ठ पे कर सकते हैं, आधार पे यहाँ नहीं कर सकते। देखो नीचे आधार पे नहीं कर सकते। बोले सर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से मैं अर्धगोला खोद कर जब निकाल लूंगा तो यहाँ गड्ढा बन जाएगा, तो आधार तो बचे ही नहीं है ना। तो कहाँ पेंट कर सकते हैं, इस गड्ढे के अंदर कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं ना, यहाँ पेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और इधर भी यहाँ कर सकते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। मतलब इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस एक अर्धगोला ये रहा, एक अर्धगोला ये रहा, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। करते हैं क्वेश्चन, जो चीज दे रखी है लिखते हैं आंसर में। चूंकि बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेमी व बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितनी देर की है 3.5 सेमी। इसलिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। अब इनके सूत्र आप याद होने चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2, ये 2 तो ये वाला 2 है, इंटू 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर है ना। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 पाई आर यहाँ भी है
2πr यहाँ भी है, 2πr कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा h प्लस 2πr चला गया तो क्या बचा 2r, है ना। 2 × 22/7 इंटू r का मान कितना है 35, पॉइंट हटाऊंगा तो 35/10, h कितना है 10 प्लस 2 × r क्या मान कितना है 3.5। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर अपनी मर्जी से कहीं कहीं तो पॉइंट हटा देते हैं और कहीं पॉइंट नहीं हटाते ना, तो काम वो करना है जो अपने लिए आसान हो। ऐसे रट्टा मत मारा करो कि सर ने बोल दिया पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा के गणना करनी है। देखो यहाँ पॉइंट हटाना इसलिए आसान था, हटा के गणना करना कि 7 के पहाड़े में 35 कट जाएगा। यहाँ क्यों नहीं हटाया, क्योंकि 35 3.5 का दुगुना करूंगा तो 7 हो जाएंगे, 2 से गुणा करना है ना, 2 से गुणा करूंगा तो ये जुड़ जाएंगे, फिर 7 और 17 हो जाएगा ना। तो रट्टा नहीं मारना कि सर ने बोला पॉइंट हटा के गणना करो तो आप हर जगह पॉइंट हटा दो, सर ने बोला नहीं हटाने तो नहीं हटाओ। आप देखो, आप प्रैक्टिस करो ना कि कहाँ आसान है। मेरे को लगा यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो 7 के पहाड़े में देखो 5 बार, 5 से काटा तो 2 और 2 से ये 2 कट गया, तो काटा पीटी आसान होगी। यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो 35, 2 कट जाएंगे, फिर लघुत्तम लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सीधा गुणा कर दूंगा तो 3.5 को दुगुना करूंगा तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारेंगे, जहाँ जो चीज़ आसान है वो काम करेंगे। तो यहाँ कितना बचा बाहर 22 ब्रैकेट में 10 प्लस 3.5 का दुगुना 7, तो 22 × 17, 17 दूनी 34, 34 और 3 37 सेमी स्क्वायर, 374 सेमी स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही है, 374 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2 के इंटर पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।